हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। हमने पाइथन स्टार्ट कर रखा है। पाइथन में जो है वो हम अभी जो टॉपिक चला हुआ है वो लिस्ट का टॉपिक चला हुआ है। प्रीवियस क्लास में हमने लिस्ट के फीचर्स पढ़े थे और लिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में उसमें हमने पढ़ा था। आज की क्लास में लिस्ट के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम एज जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स थे, ग्लोबल मेथड्स थे, लाइब्रेरी मेथड्स थे। सेम एज लिस्ट में भी कुछ मेथड्स हैं, ग्लोबल मेथड्स हैं और लिस्ट के मेंबर मेथड्स हैं। आज की क्लास में इन लिस्ट के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल मेथड्स, जो ग्लोबल मेथड्स होते हैं उनका सिंटैक्स होता है मेथड और ब्रैकेट में आपके लिस्ट गिवन होती है और फिर इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है ग्लोबल मेथड्स का। और जो आपके मेंबर मेथड्स होते हैं उसमें आपका जो लिस्ट होती है, लिस्ट का नेम डॉट करके मेथड नेम होता है, मेथड नेम। ये इस टाइप के इसके मेंबर मेथड्स होते हैं। सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, वही जो है मेथड्स ग्लोबल मेथड्स लिस्ट के हैं। जैसे लेन हो गया, लेन हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, सॉर्टेड और सॉर्टेड के अंदर रिवर्स ट्रू। इनका मतलब क्या होता है? लेन का मतलब क्या होता है? लेन होता है लेंथ। जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिस्ट में हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट के वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एस है, लेन ऑफ एस आप जब करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स फंक्शन क्या करता है? जो एलिमेंट आपका मैक्सिमम वैल्यू है जिस एलिमेंट की, वो रिटर्न कर देगा। मीन करता है कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। एक होता है सॉर्टेड और एक होता है सॉर्टेड और उसके अंदर रिवर्स ट्रू। सॉर्टेड का मतलब जो होता है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट कर देगा। अगर आपने किया रिवर्स ट्रू तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट कर देगा। जब सॉर्टेड लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रिटर्न करता है और जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में ये रिवर्स, अगर ट्रू आपने कर दिया सॉर्टेड में तो वो आपका रिवर्स ऑर्डर में जो आपकी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं उनके रिवर्स ऑर्डर में उन्हें प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है लिस्ट मेंबर मेथड्स। इनकी सिंटैक्स होती है लिस्ट का नेम डॉट मेथड नेम। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसमें। क्लियर, क्लियर मेथड क्या करता है कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं उन सब को क्लियर कर देगा और लिस्ट जो है एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कर देगा। रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट एंड मेक द लिस्ट एम्प्टी। तो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें वेरिएबल है, एस वेरिएबल है जिसमें एक लिस्ट है। एस डॉट क्लियर करेंगे तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी को रिमूव कर देगा और जो प्रिंट करेगा वो एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा। फिर आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है एक वेरिएबल में हमने लिस्ट डिक्लेयर कर दी, दूसरे वेरिएबल में जब उस लिस्ट को हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए हम कॉपी मेथड यूज करते हैं। तो क्रिएट ए कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड बोथ लिस्ट ऑक्युपाइड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज का कि जो आप कॉपी मेथड यूज करेंगे तो दोनों ही वेरिएबल्स जो आपकी लिस्ट को कंटेन करेंगे, दोनों ही वेरिएबल जो है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर होंगे। एक एस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने लिस्ट डिक्लेयर कर दी। पी नाम का वेरिएबल है, उसमें एस जो है एस डॉट कॉपी, एस की जो लिस्ट है सेम टू सेम हमने कॉपी कर दी पी में। अब पी को जब आप प्रिंट करेंगे तो पी भी आपका यही सेम प्रिंट होगा, इस टाइप से पी प्रिंट होगा। तो ये मेमोरी में एक अनदर लोकेशन पे होगा और ये एक अनदर लोकेशन पर जाकर आपका सेव होगा। फिर आता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कोई न्यू एलिमेंट एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करना और अपेंड में जो भी एलिमेंट आप ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट एंड पे ऐड होगा, जो लिस्ट का एंड होगा वहां जाकर ये ऐड होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है, ये लिस्ट में हमने एलिमेंट जो है वो अपेंड किया है 100, तो आपका 100 जो है वो लिस्ट के एंड में जाके अपेंड होता है, एंड में जाके ऐड होता है। एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है जोड़ देना। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या होता है? अपेंड में जब आप अपेंड करते हैं एलिमेंट्स को तो वो एंड में जाकर अपेंड होता है। और एक्सटेंड का मतलब होता है कि जब आप किसी एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ में जोड़ते हैं तो उस लिस्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वन बाय वन करके इस लिस्ट में ऐड होते हैं। अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड दोनों में ही आपको ध्यान रखना है। काफी बार छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती है और एरर शो हो जाती है उसी चीज से ही। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट किया है, अगर मैं करती हूँ एस डॉट अपेंड और इसके अंदर कोई लिस्ट देती हूँ 60 और 70 और जो ही प्रिंट किया हमने एस को, तो ये जो है हमने लिस्ट को इसके साथ में ये लिस्ट जो है वो अपेंड हो जाएगी। तो एज इट इज लिस्ट अपेंड होगी आपकी, जो प्रिंट होके आएगा वो हो जाएगा 10 20 30 40 50 और सेम टू सेम ये लिस्ट जो है वो अपेंड होके आ जाएगी। तो ये प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर आप करते हैं एक्सटेंड मेथड, तो एक्सटेंड मेथड में आपने किया एस डॉट एक्सटेंड और यहाँ पर आपने लिस्ट दी है, ये वाली एक लिस्ट दी है। अब आप जब प्रिंट करते हैं एस को तो जो रिटर्न होके आएगा वो होगा 10 20 30 40 50 और 60 और 70। मीन्स जो एक्सटेंड मेथड है वो एलिमेंट्स को वन बाय वन करके दूसरी लिस्ट में, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें ऐड कर देगा। individually appends the content of one list to another list। लेकिन append क्या करता है, वो एंड में लिस्ट के एंड में एज इट इज ऐड कर देता है। अगर आपने एलिमेंट दिया है तो एलिमेंट को ऐड कर देगा, टपल दी है तो टपल को ऐड कर देगा, लिस्ट दी है तो लिस्ट को ही ऐड कर देगा। लेकिन एक्सटेंड मेथड जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है इंसर्ट। अपेंड मेथड क्या करता है, जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करता है तो वो एलिमेंट जो है वो एंड में इंसर्ट होता है। जब कोई आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो उस लिस्ट के एंड में वो एलिमेंट ऐड होता है। लेकिन इंसर्ट मेथड में आप पर्टिकुलर इंडेक्स दे सकते हैं, लिस्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। Insert an element to a given index. The remaining elements are automatically shifted to the right. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ये लिस्ट है एस, आपने इंसर्ट किया है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। एस नाम की लिस्ट है, आपने किया एस डॉट इंसर्ट 4 और 100, मतलब 4 नंबर की जो इंडेक्स है उस पर ये वाला एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो इंसर्ट के जो आपके गिवन होते हैं पैरामीटर्स वो होते हैं, यहाँ इंडेक्स होगी, इंडेक्स और यहाँ पर एलिमेंट होगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, 0 1 2 3 और 4। तो 4 वाली इंडेक्स पर आपको इंसर्ट करना है 100, तो ये प्रिंट होके आएगा आपका 10 20 30 40। अब 4 वाली इंडेक्स पर 100 हो गया, तो जो भी एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपका इंसर्ट मेथड था। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड रिमूव करता है एलिमेंट को। एक पॉप इंडेक्स है और एक पॉप आपका विदाउट इंडेक्स है। तो इंडेक्स के साथ में पॉप
क्या काम करता है और विदाउट इंडेक्स पॉप मेथड क्या काम करता है, और एक आपका है रिमूव मेथड। तीनों को ही एक साथ समझ लेते हैं। पॉप मेथड, पॉप इंडेक्स, रिमूव एलिमेंट। पॉप जब करते हैं आप, पॉप मेथड जब आपने इस टाइप से यूज किया, तो जो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट का एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा और रिटर्न भी करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवीएस में तो मोस्टली पूछा गया है कि एलिमेंट को रिमूव कर देगा और जो एलिमेंट आपने रिमूव किया है उसको रिटर्न भी करेगा। पॉप इंडेक्स का मतलब होता है कि एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न भी करेगा सेम इसकी तरह, लेकिन जो गिवन इंडेक्स है उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल एस डॉट पॉप 3 है, तो 3 की इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा और उसको रिटर्न भी करेगा। ये पॉप मेथड करता है। लेकिन रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव मेथड सिर्फ रिमूव करता है एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को, जो एलिमेंट उसके आर्गुमेंट में गिवन होगा, उसके पैरामीटर में गिवन होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप बाद में उस एलिमेंट को रिटर्न करवाते हैं तो आपको वैल्यू एरर दे देगा। आपको कौन सा वो एलिमेंट रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आपको वो लिस्ट जो है वो प्रिंट करा के देखनी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट है या नहीं, या फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जब आप प्रिंट करवाते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि वो वैल्यू एरर आ गई। होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी कि पॉप जो करता है वो बाय डिफॉल्ट लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है और उसको रिटर्न भी करता है। पॉप इंडेक्स जो होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को रिमूव करेगा और रिटर्न भी कर देगा। रिमूव एलिमेंट जो है, इसके अंदर जो एलिमेंट आपको गिवन होगा उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप रिटर्न करवाते हैं उस एलिमेंट को तो वैल्यू एरर दे देगा। तो ये देखिए फिर क्या है, आपको 40 को रिमूव कर दिया इसने, तो अब ये यहाँ पर 40 को रिमूव कर दिया। अब देखने के लिए कि 40 रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करा के देखनी पड़ेगी। और अगर आप इसी एलिमेंट के निकालते हैं तो आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू एरर इन द एलिमेंट इन द लिस्ट। अब आता है काउंट एलिमेंट। काउंट एलिमेंट का मतलब जो होता है कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट आपका इसमें पैरामीटर में गिवन है वो एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है उसको काउंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2, तो इस गिवन लिस्ट में 2 कितनी बार अकर हुआ है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिटर्न कर देगा। काउंट एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ गिवन एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रिटर्न कर देगा। काउंट भी करेगा कितने नंबर ऑफ कितनी बार अक्रेंस हुई है पर्टिकुलर एलिमेंट की उस लिस्ट में, और उसको रिटर्न भी करेगा। दैट इज काउंट मेथड। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड में आपके पैरामीटर 2 पैरामीटर्स गिवन होते हैं, वन इज एलिमेंट और सेकंड वन इज स्टार्ट। तो पर्टिकुलर गिवन जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न करेगा और उस इंडेक्स को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से लेके स्टार्ट करना है, वो पॉइंट गिवन होगा। फॉर एग्जांपल आपको 20 देखना है, 20 की क्या इंडेक्स है और आपको इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 और 3, इससे आगे आपको स्टार्ट करना है और देखना है 20 कहाँ पर आया है। तो 20 आपका 4 इंडेक्स पर आया है, तो उस इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो इंडेक्स मेथड जो है उसमें आपका एलिमेंट गिवन होगा और कहाँ से उस एलिमेंट को काउंट करना स्टार्ट करना है, उस कहाँ से देखना है लिस्ट में उस एलिमेंट को, वो स्टार्ट गिवन होगा। तो आपका 3 की इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है और
जो ये गिवन एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पर पहली बार अक्रेंस हुआ है, फर्स्ट टाइम अक्रेंस हुआ है, वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा। इफ द स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट गिवन, अगर स्टार्ट इंडेक्स आपको नहीं गिवन है तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा। द इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ओनली, अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो ये आपके 1 को रिटर्न करता। अब आता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड sorts the list in ascending order. Unlike sorted, this method sorts the same list and does not return a new list. अब देखिए sort और sorted इन दोनों में ही डिफरेंस है। अगर आप करते हैं सॉर्ट तो ये लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा और एक नई लिस्ट जो है वो जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप करते हैं सॉर्टेड मेथड तो ये आपकी जो गिवन लिस्ट होगी उसी लिस्ट को रिटर्न करेगा और उसी लिस्ट को ही सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर दोबारा आप प्रिंट कराते हैं लिस्ट को तो वो आपकी क्या होगी, नई सेम जो होगी वो सॉर्टेड होके ही रिटर्न होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम करते हैं सॉर्टेड और सॉर्ट, इनके बारे में जो है जितने इनके जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिकल करके भी देख लेना इनमें क्या डिफरेंस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, एस है एस डॉट सॉर्टेड जब आप करते हैं तो जो प्रिंट कराते हो आप लिस्ट को तो वो आपकी सॉर्ट होकर आ जाती है। इसके बाद आप कितनी भी बार प्रिंट एस करवाते रहिए, हर बार जो है ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट ही प्रिंट होके आएगी। अब आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, अब आपकी लिस्ट ओरिजिनल लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होके बन चुकी है। अब ये ही लिस्ट आपकी काम करेगी। अब करते हैं सॉर्टेड मेथड। अगर मान लो ये आप करते हैं प्रिंट सॉर्टेड एस, इसको करते हैं तो आपकी लिस्ट जो है वो ये वाली लिस्ट आपकी सॉर्ट होकर आ जाएगी, ये प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आप करते हैं प्रिंट एस तो जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी वही लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आएगी। कहने का मतलब जो होता है सॉर्ट मेथड आपकी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट में आपकी चेंजमेंट करता है, लेकिन सॉर्टेड मेथड जो है वो एक अनदर लिस्ट बनाता है, उसमें चेंजमेंट करता है। ओरिजिनल लिस्ट जो होती है वो आपकी सेम रहती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर्स ट्रू का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यू बेस पे जो है वो रिवर्स कर देगा, तो वो रिवर्स मेथड होता है। आज की क्लास में हमने लिस्ट के मेथड्स के बारे में पढ़ा है। होप सो आपको कुछ समझ आया होगा, मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं लिस्ट में और किस टाइप से ये वर्क करते हैं। जितना आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो लिस्ट है उसमें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी लिस्ट से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।